हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो सर्दियों का मौसम है, बच्चे के हमेशा बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे की इम्यूनिटी घट रही है। ऐसा क्या करें कि बच्चे को बीमार होने से बचाएं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, उनको ताकत दें, उन्हें गर्माहट दें। ऐसा क्या खिलाएं। वैसे तो मैंने बहुत सारी रेसिपी ऑलरेडी बना रखी है, बट आज जो बताने जा रही हूँ वो फलों के नाम है। ऐसे 5 फल है जो अगर आप अपने बच्चों को सर्दियों में खिला दिए ना, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, उन्हें बीमार होने से बचाएगा, शरीर में गर्माहट देगा, उन्हें बहुत ताकत देगा, उनका वजन भी बढ़ाएगा। तो सर्दियों में आप जितने भी पेरेंट्स से टेंशन फ्री हो जाओ, बच्चों को ये खिला कर देखो। अगर नहीं बढ़ा तो यहीं पर आकर मुझे कमेंट में बोल दीजिएगा कि आपकी बात गलत है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो यही टॉपिक है। तो चलिए बताती हूँ कि ऐसे कौन से वो 5 फल हैं जिन्हें अगर आपने बच्चे को ठंड में खिला दिया ना तो वो बच्चे को काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो सबसे पहला फल जो होता है, अगर ये फल जो मैं बताने जा रही हूँ वो 6 मंथ के बाद के बच्चों के लिए, ओके। तो ये बड़ों बच्चों के लिए तो आप प्यूरी के, जैसे कि छोटे बच्चे को हम प्यूरी के फॉर्म में देते हैं, तो आप बड़े बच्चे को ऐसे ही होल एप्पल दे सकते हैं। तो छोटे बच्चे के लिए सबसे पहला फ्रूट, जैसे मैंने खुद ही कह दिया है, एप्पल है। तो एप्पल को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को शरीर ठंड जो सर्दी में होता है, बच्चे को पाचन क्रिया में हेल्प करता है। उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। एप्पल बच्चे का वज़न बढ़ाता है। एप्पल से बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रहते हैं। ठंड में उनमें जितने मिनरल की कमी होती है वो भी एप्पल पूरा करता है। तो एप्पल तो ज़रूर खिलाना चाहिए, या तो आप हॉल में खिलाइए या फिर प्यूरी फॉर्म में खिलाइए। छोटे बच्चे हैं, अगर 6 मंथ के बच्चे हैं तो उन्हें प्यूरी फॉर्म में आप खिलाइए। प्यूरी कैसे, उन्हें उबाल दीजिए, उबालने के बाद मैश करके बच्चे को खिला दीजिए। जितने भी 6 मंथ के बच्चे, अगर बड़े बच्चे हैं तो वो तो हॉल खा लेंगे, बट जितने भी 6 मंथ के बच्चे हैं उन्हें आप प्यूरी फॉर्म में खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत लोग कहेंगे कि मैम हम प्यूरी बनाते हैं पर हमारे बच्चे को उसका टेस्ट पसंद ही नहीं आता है, तो आप क्या देते हैं उन्हें? दलिया देते होंगे, सूजी देते होंगे, कुछ तो देते होंगे ना। जो भी देते हैं उनमें आप मिक्स करके उन्हें खिलाइए, डेफिनेटली वो खाना स्टार्ट कर देंगे। मेरी बेटी भी ऐसे एप्पल नहीं खाती है तो मैं उसे दलिया फॉर्म में खिला बना करके उसे खिलाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो वो वाली चाहिए तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो भी बना दूंगी, कैसे मैं होल ग्रेन खुद घर पे बनाती हूँ, कैसे मैं दलिया, एप्पल, साबूदाना ये सब उसे मिला करके उसे खिलाती हूँ। काफ़ी हेल्प होता है, काफ़ी अच्छे से इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती है, जो दलिया होती है, साबूदाना होता है, ये सब बहुत। फिर भी मैं वो सब का अलग वीडियो बनाऊंगी कि खाने में क्या, फूड में क्या। ये सिर्फ फ्रूट में बता रही हूँ, वो फूड का मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, कौन कौन से फूड खिलाइए जिससे कि बच्चे को काफ़ी हेल्दी हो, तो ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो। बट अभी वो साइडलाइन करते हैं। जो मेन बात है कि फ्रूट के मैं बारे में बात कर रही हूँ, तो फ्रूट सबसे पहला मैं जो फ्रूट है वो मैंने कह दिया एप्पल है। आप बच्चे को एप्पल प्यूरी फॉर्म में दें, बड़े बच्चे तो ऐसे ही पूरा दे दें, बट छोटे बच्चे जितने 6 मंथ के बच्चे हो उन्हें आप प्यूरी फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरा है नाशपाती। जी हाँ, नाशपाती बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा, जिसे पियर कहते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बच्चों को गर्माहट देता है, बच्चों को कब्ज से रिलीफ देता है, बच्चों के पाचन क्रिया को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। बहुत बेनिफिट वाला होता है नाशपाती। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जितने भी बड़े बच्चे हैं, अगर आप मान लीजिए कि 1 साल से बड़े हैं तो आप पूरा दे दीजिए, वो जितना खा सकता है उतना खाएगा, नहीं तो आप छील कर दीजिए। छोटे बच्चे हैं जितने भी, जैसे कि 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो उन्हें छील कर दीजिए। मैं क्या करती हूँ, शेयर को छील कर दे देती हूँ। वो 1 साल से ऊपर की है तो मैं उसे छिलका जितना भी कट करके खा सकती है। उसे चू भी करने आता है, मुंह से अगर चू भी करने आएगा, बच्चा अगर खुद से खाना सीखेगा तो उसे चबाना आएगा, तो मैं उसे वैसे ही दे देती हूँ, कट कट तो चूहे की तरह कट कट करके वो खाती है। बाकी नहीं खाती है तो मैं जैसे कि एप्पल की प्यूरी बनाती हूँ, उसी में उसे भी प्यूरी बनाकर उसे खिला देती हूँ। बड़े बच्चे हैं तो आप पूरा गुड्डा दे सकते हैं, छोटे बच्चे हैं जैसे कि कहा मैंने, पूरा आप प्यूरी बनाकर आराम से उसे दे सकते हैं। तीसरा फल है बनाना। बनाना के बेनिफिट तो आप जानते ही हैं। बनाना के बेनिफिट किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के वजन से लेके, इम्यूनिटी से लेके, बच्चे का पेट साफ करने तक का भी काम करता है बनाना। बट बनाना बहुत लोग अवॉइड करते हैं, बोलते हैं सर्दियों में हम बनाना देंगे, हो सकता है उसे कफ हो जाए, हो सकता है उसे सर्दी हो जाए, हो सकता है उसे कोई तकलीफ हो जाए।
तो वो सर्दियों में क्या करते हैं, बनाना को अवॉइड करते हैं। बट मेरे हिसाब से बनाना, अगर आप इतना सा बनाना देके उसे देखिए, अगर बनाना से उसे कुछ मतलब कि बनाना एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे को अगर पॉटी भी हो रही है तो बनाना एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को पॉटी को बंद करने का भी काम करता है। उनको कब्ज, जैसे मैंने कहा, कब्ज ठीक करता है, उनके पोटी को ठीक करता है, पेट के मोड़ को ठीक करता है, वजन को तेज करता है, इम्यूनिटी बूस्ट बढ़ाता है, पाचन क्रिया ठीक करता है। तो ये सब कुछ बनाना में है। बट बहुत लोग ठंड सर्दी में नहीं देते, बोलते कफ हो जाता है, ठंड हो जाता है। तो ऐसा कुछ साइंटिफिक तो नहीं है, मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा कि साइंटिफिक है कि बनाना से होता है। बट हमारी दादी नानी बुजुर्ग है वो कहते हैं कि होता है। अगर होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने बच्चे को थोड़ा सा फॉर्म में जैसे मैश करके कुछ दे रहे हैं तो आप मैश करके उसे खिला दीजिए। अगर आप देखिए उसे कफ हो रही है, हल्का हल्का भी बन रहा है, तो उसी टाइम उसे बंद कर दीजिए। बट बिना खिलाए आप जज कर देंगे तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसकी जितने भी बेनिफिट्स है वो आपके बच्चे के शरीर में नहीं जा सकती है। तो बिना आप उसके यूज़ किए उसे जज मत करिए। पहले आप थोड़ा सा उसे पेस्टेज जैसा कर दीजिए, उसे खिला दीजिए। खिलाने के बाद देखिए कि उसका हाल क्या हो रहा है। अगर कफ है, सर्दी है, अगर है तो उसे अवॉइड करिए, तब मत खिलाइए। बट अगर कुछ नहीं है और खिलाने के बाद हो रहा है तो आप बनाना तुरंत वहीं स्टॉप कर दीजिए। बट बिना खिलाए जज मत करिए, खिलाकर तो देखिए क्या हो रहा है। तो तीसरा फल मैंने कह दिया है जैसे कि बनाना। चौथा फल है चीकू। चीकू बच्चे को शरीर को गर्म रखता है। चीकू का भी ऐसे ही फॉर्म में है, आयरन कैल्शियम ये सब बच्चों में भरता है, बच्चों को पाचन क्रिया मजबूत करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, सब कुछ चीकू में है। तो आप चीकू बच्चों को आराम से चीकू भी दे सकते हैं। पांचवा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पपाया। जी हाँ, पपाया। पपाया बच्चे को तासीर को गर्म रखता है, ठंड में उन्हें गर्म रखने का काम करता है। पपाया बहुत ही बेनिफिट देता है आपके बच्चे को। अगर आपका बच्चा, जैसे कि बच्चे के लिए अगर चावल बना रहे हैं, पपाया को बॉईल कर लीजिए, अच्छे से बिल्कुल बॉईल कर लीजिए, उसे मैश कर दीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में चावल के साथ ग्राइंड कर दीजिए। उसके बाद अपने बच्चों को आप दीजिए, हल्का सा सॉल्ट दे सकते हैं सर के ऊपर तो सॉल्ट दे दीजिए, रॉक सॉल्ट जो भी सॉल्ट है वो दे दीजिए। बच्चे के शरीर को बिल्कुल गर्म रखता है पपाया, आपको पता है उसकी तासीर गर्म होती है। आप अगर उसे देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म, ठंड में भी उसे गर्म लगेगा, उन्हें इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। बहुत अच्छा पपाया का भी उपयोग होता है। अगर आप पका हुआ पपाया दे दें तो वो, अगर बच्चा मैश करके आप उसे वो दे सकते हैं। रॉ अगर आप पपाया दे दें तो रॉ पपाया बच्चों को, अगर मान लीजिए पोटी की शिकायत हो रही है, जैसे उसे लैट्रिन हो रहा है, तो पपाया का भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। जैसे डॉक्टर कहेंगे, अगर आपको कभी भी देखिएगा आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना तो आप बोलेगा कि सर हमें लैट्रिन की प्रॉब्लम हो रही है, तो बोलेंगे कि आप उबला हुआ पपाया खाइए। देखिएगा बोलेंगे पपाया खाइए, रॉ केला खाइए, ये सब खाइएगा, बहुत बेनिफिट होता है। तो बस वही चीज़ है, पपाया अगर आप बच्चे को चावल में मिक्स करके दे रहे हो तो रॉ पपाया दीजिए, बहुत बेनिफिट होता है जब भी पोटी हो रहा है। और अगर आपके बच्चे को कभी भी पका हुआ पपाया दे रहे तो उसे मैश करके अच्छे से दे दीजिए बच्चे को। बच्चा काफ़ी अच्छे से भी खाएगा, उसे बहुत अच्छा भी लगेगा, उसे इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, उसे शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी। तो ठंड में ये 5 फल है जो बच्चे को ज़रूर देखना चाहिए। उसको देखकर देखना चाहिए कि उसे सर्दी उर्दी हो रही है नहीं। अगर कोई भी फलों से उसे सर्दी हो रही है तुरंत वो फल बंद कर दीजिए, बट बिना दिए जज मत करिए। ये सब फल इसी वक्त मिलता है, ठंड में ही मिलता है। जैसे कि चीकू हो गया, काफ़ी मिल रहा है अभी, नाशपाती मिल रहा है अभी, नाशपाती तो ऐसे मिलता है फिर भी अभी मिल रहा है, बनाना तो डेली ही मिलता है, ये सब अभी ही खाने का मौसम होता है जहाँ हम कुछ भी खा सकते हैं। गर्म तासीर वाला फल भी खा सकते हैं तो कोई खराबी नहीं होगा। बच्चे को भी आप खिला सकते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके बच्चे के लिए। हमें क्या चाहिए कि हम बच्चे के शरीर को गर्म रखें, तो बहुत 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 बेनिफिट होगा। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, देखिएगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके बच्चे के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।